नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, ये जो नोटिस आप लोगों के सामने है, इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस नोटिस को मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। मुझे दूसरी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। जो समस्याएं आप लोगों की मेरे पास कल से लेकर आज तक आई है, आप लोगों की जो समस्या है उसका मैं कोशिश करूँगा कि ये जो संडे आ रहा है इस पे लाइव आके आप लोगों की और समस्याओं का समाधान कर दूँ इसी चैनल पे। दूसरा, अभी जो बच्चों को दुविधा हो रही है वो डाउट मैं दूर कर दूं। सबसे पहली दुविधा यही है कि एससीवीटी वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं या नहीं होते। यस, आप लोग एलिजिबल होते हैं। दूसरा, अप्रेंटिस के जो बच्चे हैं, अप्रेंटिस सिर्फ रेलवे से चाहिए या अन्य डिपार्टमेंट से चाहिए। अगर आपकी रेलवे से अप्रेंटिस है तो आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसके लिए अवेयर हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि सर यहाँ पर तो 15 ट्रेड ही मेंशन कर रखी है, लेकिन जो पिछली बार नोटिस आया था उसमें डिफरेंट चीज़ें थी। क्या है सर, एक बार अच्छे तरीके से समझा दीजिए कि जिनकी ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन नहीं है उनका क्या होगा, वो बच्चे जो है क्या करेंगे, क्या रेलवे में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका क्या क्राइटेरिया होगा। तो उसी के बारे में बातें करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग की आप लोग जानते हैं, कोपा, उनको तो डिपार्टमेंट मौका नहीं देता है और मुझे लगता नहीं है कि इस बार भी जो है डिपार्टमेंट टेक्नीशियन में इनको जो है मौका देगा। बाकी देखो, डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है। अप्रेंटिस तो बड़ी मात्रा में निकाल देता है कोपा की, लेकिन नौकरी उन बेचारों के लिए नहीं निकालता। अब यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को ट्रेड बता दी थी, ये 15 ट्रेड दे रखी है, हालांकि 16 ट्रेड है। एक को जो है मिलराइट को इन्होंने मेंटेनेंस मैकेनिक बनाकर साथ में स्लैश करके मेंशन करके दिया हुआ है। तो एक्चुअल में देखें तो 16 ट्रेड है, लेकिन लिस्ट 15 की दे रखी है। तो भाई ये जो 15 ट्रेड है, इसके अलावा जो बाकी की ट्रेड है उनका होगा क्या? कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर जनरल, शीट मेटल वर्कर, ऑटोमोबाइल या फिर अन्य जो ट्रेड है जो नोटिफिकेशन में लास्ट टाइम दी गई थी, उनका क्या होगा? उन बच्चों को जो है डिपार्टमेंट नौकरी में फॉर्म फिल करने का मौका देगा या नहीं देगा? मैंने प्रीवियस नोटिस निकाला आप लोगों की समस्याओं को देखकर, और प्रीवियस नोटिस के बेस पर ही आप लोगों को चीज़ें जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक बार इसे हटा दूँ मैं स्क्रीन से। तो ये आप लोगों के सामने प्रीवियस वाला नोटिस है जो लास्ट वैकेंसीज आई थी 2018 की। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एएलपी में कौन कौन सी ट्रेड मेंशन की गई है। वायरमैन की ट्रेड भी मेंशनड है जो एलिजिबल थी, लेकिन इस बार नए नोटिस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इन्होंने हाइड कर दिया है। और आने वाले टाइम पर जो नया नोटिस आएगा, इनका मेन नोटिस आएगा, उसमें देंगे नहीं देंगे इसकी तो मैं जानकारी आप लोगों को नहीं दे सकता। 1 साल की ट्रेड में बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी हम वेल्डर से हैं, क्या हम एएलपी में अप्लाई कर पाएंगे? आप एएलपी नहीं बन सकते, आप लोग टेक्नीशियन बन सकते हैं। एससीवीटी की बात करूँ तो एससीवीटी आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है। अप्रेंटिस के बारे में भी इस नोटिस में इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इंटरनेट पर डायरेक्टली बस सर्च कर लेना, 2018 एएलपी टेक्नीशियन नोटिस आपको मिल जाएगा। अब भाई ये जो बाकी की जो ट्रेड है इनका होगा क्या? ये जितनी भी ट्रेड बची है जो लास्ट टाइम एलिजिबल थी, नोटिफिकेशन में दिखा रही थी, उनका होगा क्या? तो वो सारी की सारी ट्रेड जो बची हुई है, कुछ ट्रेड को हटाकर जिनको डिपार्टमेंट नौकरी का मौका नहीं देता है, वो सारी की सारी एलिजिबल होंगी टेक्नीशियन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बुक बाइंडर है, ये टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होगी। वेल्डर है, ये टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होगी। उसके बाद यहाँ पर कारपेंटर है, प्लम्बर है, ये सारी की सारी ट्रेड जो है आप लोगों की टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होगी। ये ट्रेड जो है एलिजिबल नहीं होती एएलपी के लिए, जैसे प्लम्बर है। अब होने को तो जो आप लोगों की पेंटर जनरल है वो भी 2 साल की ट्रेड होती है, लेकिन उनको भी जो है यहाँ पर मौका टेक्नीशियन में ही दिया जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है इससे आप लोग संतुष्ट होंगे। अब एक और ट्रेड देखो, जैसे मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले बच्चे जो है अप्लाई करेंगे टेक्नीशियन में। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो आप लोगों के सामने और भी ट्रेड मेंशन होती हुई यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो आप लोगों की टेक्नीशियन में आएगी। बाकी की जितनी भी ट्रेड है, जो 15-16 ट्रेड वहाँ पर दे रखी है, एक ट्रेड को स्लैश करके दे रखा है, वो सारी की सारी एएलपी के अंडर आएगी। अब जो आप लोगों की एएलपी है, एएलपी वाला जो बच्चा है जो एएलपी का फॉर्म फिल करेगा, क्या वो टेक्नीशियन में भी जा सकता है? हाँ जी, जो एएलपी में जा रहा है वो टेक्नीशियन में भी जा सकता है और एएलपी में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन
ऐसा हर ट्रेड के लिए पॉसिबल नहीं है कि जो टेक्नीशियन में जा रहा है वो एएलपी के लिए जा सकता है, नहीं जा सकता, तो वो कंडीशन जो है टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। वो सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल होती है, क्योंकि एएलपी के लिए दो चांस हो जाते हैं। अगर उसका फॉर एग्जांपल एएलपी के लिए नहीं होता है और वो इतना क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लेता है कि वो टेक्नीशियन की कट ऑफ में आ जाता है, तो उसको टेक्नीशियन की नौकरी मिल जाती है। तो ये आशा करता हूँ मैंने आपको बता दिया होगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जी प्रीवियस पेपर से क्या बेनिफिट होगा, प्रीवियस पेपर देखें क्या? प्रीवियस पेपर से आपका ये बेनिफिट होगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग पकड़ बना लीजिए कि डिपार्टमेंट किस हद तक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसी वजह से 2 महीने पहले ही आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर्स का अरेंजमेंट कर दिया था। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर्स का, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, आईटीआई लेवल का भी आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर जी हमने जो है डिप्लोमा से अप्रेंटिस करी है, क्या हम एलिजिबल होंगे? ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके दे देगा, आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और मैं भी बैठा हूँ, आप लोगों का जब फॉर्म आएगा तो एक एक डाउट आप लोगों को अच्छे तरीके से दूर किया जाएगा। अभी जो मेरे पास आप लोगों के मेन डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट आ रहा है माइंड में, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, मेंशन कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर क्लैरिटी दे दूंगा और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो है एक लाइव सेशन दे दूं मैं इस संडे को, ताकि आप लोगों की जो समस्या है वो लाइव आप लोग पूछ सकें और उनका जवाब मैं दे सकूं। धन्यवाद।